हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे 50 और ये पूरी बुक का निचोड़ होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इस बहुविकल्पीय से बाहर नहीं जाने वाला है और आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 50 क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है। ठीक है, पूरी बुक का निचोड़ है, पूरी बुक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, ये सूत्र बताए। एफ क्या होता है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इससे वीडियो मैंने बनाया हुआ, बट डिवाइड करके बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, एल्फा कण पर कितना। अब देखिए, इसमें आपको हो सकता है ऑप्शन करके दे दे, ऑप्शन करके दे सकता है ना कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन करके दे सकता है। चलिए हम नोट से दिखाते हैं इसे। एल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ 2 आपका ऐसे रहा। दो छिंग 12 का 2 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 हासिल 3 3 पॉइंट एक के बाद लगा दिया, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से आ गए। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो उसमें देखिए यहाँ पे C बराबर 100 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, B 10 वोल्ट दिया हुआ है, U बराबर हाफ C B स्क्वायर। C की वैल्यू क्या ये है और V की वैल्यू क्या है आपकी ये है। तो इस सूत्र में निकालेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका ये 5.0 × 10⁻³ जूल, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैरक होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो विद्युत विभव का मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4πε0r, ठीक है। बहुत ईजी है, पढ़ रखेंगे अपने सारे, मुझे पता है। प्रतिरोध की बीमा क्या है, तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध की बीमा है ये होती है ml² T⁻³ A⁻3 ये निकल जाती है आपकी सूत्र से, ठीक है। सूत्र आपको याद हो तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आपकी दिक्कत ही नहीं पड़ेगी करने में, ये समझ लीजिए बस। अब 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 50 ओम के प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जगह D बराबर 200 ओम, ठीक है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में क्या संबंध है, ये पता होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पता होगा, चलिए बता ही देते हैं, अब आप यकीन नहीं मानेंगे तो क्या ये होता है, ठीक है। I बराबर NeABD, ठीक है, ये होता है, ठीक है। करते हैं, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि घर्षण बल तो आपको पता ही क्या होता है। μ0, देखिए इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पता ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बाकी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ और बताते भी चल रहा हूँ, ठीक है। μ0 एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सी वैल्यू होती है, पता है या नहीं पता, ये होती है, ठीक है। अब क्या है कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है वृत्ताकार होता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H बराबर दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण 30 डिग्री है। नमन कोण को नति कोण भी बोलते हैं हम। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है, तो H बराबर B cos थीटा होता है, आपको पता है ना सूत्र। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, तो आपका B आ जाएगा इधर और ये cos थीटा आ जाएगा H के बटे में। तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 0.3 × 10⁻⁴ और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 3.4 × 10⁻⁻19, ठीक है। मुझे पता है कि आपको सॉल्व तो कर ही लेंगे, देखिए फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखना नहीं आता तो फिजिक्स पढ़ने का फिर फायदा ही किया, कोई फायदा ही नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप पढ़ ली इसका तो कर ही लेंगे, केवल वैल्यू पुट करनी है, मैंने बता ही दिया लगभग पूरा क्वेश्चन तो आपको। अब देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है 90 डिग्री, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है नति कोण की वो 90 डिग्री हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है इसमें से बताइए क्या है, वोल्ट मीटर न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर बटे कूलम या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट बटे मीटर है, ये वोल्ट इंटू मीटर, तो ये वाला हो जाएगा। किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा नियत फेरों की संख्या N
वाली एल लंबाई की परिनलिका का स्वप्रेरकत्व एल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, लंबाई में तो कमी होगी और जो क्षेत्रफल में है वो वृद्धि के साथ, ठीक है, मतलब लंबाई में कमी तथा क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ स्वप्रेरकत्व एल बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो आप देख लीजिए इसको क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकंड, ठीक है, हेनरी भी होता है वैसे। भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, देखिए जब मैंने बताया था कि आप किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वही वाला है। अब देखिए अब अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है, किसके हैं, फैराडे के हैं, हेनरी के हैं, आइंस्टीन के हैं, न्यूटन के हैं। तो फैराडे के हैं, वो भी 2 नियम हैं, ठीक है, आपको पता होगा दोनों नियम, नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 22वां, धारितीय परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है, अग्रगामी होता है, पश्चगामी होता है, एक ही कला में होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये कहता है अग्रगामी होता है आपका। अब देखिए इतना तो है नहीं कि डीपली आपको समझाते चलूँगे 50 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बन जाएगा फिर 2 घंटे से भी ज़्यादा का, तो बहुविकल्पीय देखते जाइए। वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो 200 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 में क्या संबंध है, तो ये बताइएगा इसमें आपका क्या संबंध है। तो इसमें संबंध है IRMS बराबर I0 अपन √2, ये वाला हो जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान होता है +1, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है इसलिए आपका टिक लगा हुआ दिख रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं क्यों, स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या फिर त्वरित आवेश द्वारा, या फिर आवेशहीन कण द्वारा। तो ये होता है आपका किसके द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, किसमें, तरंग की आवृत्ति में, दृश्य प्रकाश तरंग में, तरंग के वेग का, या फिर तरंग के आयाम का, तो तरंग की आवर्ती का, ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, या फिर इन सभी का वेग समान होता है। तो इन सभी का वेग, तीनों तरंगों का वेग समान होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तरंग, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बीटा किरणें हैं हीलियम नाभिक, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण, या फिर प्रोटॉन, तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आगे शायद, तो वापस चलते हैं पीछे, ठीक है। तो देखिए ये हैं अपने, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 15 तक है, तो इसी में से आने वाला है। तो अब ये 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो 20 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, 30 हमने आपको बता दिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा, ठीक है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, किसमें, तरंग की आवृत्ति में, तरंग की आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा, किसका वेग सर्वाधिक होगा बताइएगा, इन सभी का वेग सर्वाधिक होगा, ठीक है, समान होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अभी मैंने बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। अब देख बीटा किरणें हैं नाभिक हीलियम। सो गाइस लगता है कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो गए हैं, तो सॉरी उसके लिए, शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं अपने, ठीक है, यहाँ तक रिपीट हो गए मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। आपको जो भी आपके 45 क्वेश्चन करीब होंगे वो तो कर ही लीजिएगा आप, 45 क्वेश्चन कम थोड़ी ना होते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। बीटा किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी आपको देखा था पीछे आपने, ठीक है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो करते हैं आगे। 7वां, संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमताएं +4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी +50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, आपको पता होगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार लिख गया था हमसे एक ही साथ कोई नहीं। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता था, अभी आपने यहाँ पे देखा भी होगा क्वेश्चन में कि 2 लेंसों की क्षमताएं +4 डायोप्टर, तो यहीं से पता लगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की यंग की द्विध्रुवी प्रयोग में स्रोत श्वेत प्रकाश का एक
छिद्र को लाल फिल्टर से ढक दिया जाता है। इस अवस्था में लाल तथा नीले रंग के एकांतर व्यतिकरण पैटर्न होंगे। लाल तथा नीले रंग के पृथक पृथक सुस्पष्ट व्यतिकरण पैटर्न होंगे। कोई भी व्यतिकरण फ्रिंजें नहीं होंगी। लाल रंग का बना व्यतिकरण पैटर्न नीले रंग से बने पैटर्न से मिश्रित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन कहलाता है। आपने पढ़ा होगा विवर्तन, विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण, चारों चीजों में वीडियो बनाया हुआ है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, किससे होती है बताइएगा जरा। तो प्रकाश के ध्रुवण के कारण होती है, ठीक है। किसी धातु का कार्यफलन तथा दहली आवृत्ति में क्या संबंध है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो म्यू नॉट आपकी क्या है, दहली आवृत्ति है, ठीक है। दहली तरंग दैर्ध्य तथा कार्यफलन में क्या संबंध है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा नॉट है वो दहली तरंग दैर्ध्य, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। और एच क्या है, प्लांक नियतांक। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है, आपको पता ही है। एच बराबर लैम्डा अपॉन पी तो होता नहीं है, या नहीं ये होता, ना ही ये होता है। हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इतना क्लियर है। 2r है, सॉरी ये गाइस, ये 2r मैंने आर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, बोर की कक्षाएं पढ़ी होंगी अपने, तो 1:4:9 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है तापनायक उत्सर्जन, ठीक है। पीएन संधि के अपक्षय क्षेत्र में होते हैं, क्या होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है, तीनों में से, ठीक है। और ये मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका वीडियो हमने बना के डाल दिया है वैसे तो इन पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन है, मजाक बात नहीं है। इसी में से आपके फंस जाएंगे, 70 में 70 आपके आ जाएंगे। और बाकी जो आपके लॉन्ग टाइप के थोड़े क्वेश्चन आएंगे तो उन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, करीब करीब, ज़्यादा नहीं तो 70 करीब 65-70 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 65-70। तो आप देख लीजिए, अगर उनको भी आप कर लेते हैं तो 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।